वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 उठाकर पढ़ ले, या जो लोग भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं वही एसआईआर का विरोध करते हैं। ये पहला परिवार है जो परिवारवादी पार्टी है, छोटे बेटे के प्यार में बड़े बेटे को घर से बेदखल कर दिया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि वो कहां से और कैसे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी उनकी बात करें तो वो हसनपुर के विधायक है और उनके इस बयान के बाद बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा उनके साथ आ गए हैं और सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। तंत्र के प्रबुद्ध नागरिक के नाते आप स्पष्ट करिए और अंतिम व्यक्ति तक जाकर इस बात को बताइए कि क्या एक व्यक्ति को दो जगह मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये मुझे बता दीजिए आप कि एक ही व्यक्ति नौबतपुर में भी वोट कर ले और पटना में भी आकर वोट गिरा ले, एक ही व्यक्ति किशनगंज में भी वोट कर ले और ठाकुरगंज में भी जाकर वोट गिरा ले। ऐसा होना चाहिए क्या? संविधान इसकी इजाज़त देती है क्या? तो एसआईआर का काम गलत कहाँ है मुझे बता दीजिए। और भारत के संविधान से जिसको भी प्रेम है वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 उठाकर पढ़ ले। जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करने का अधिकारी होगा, ये स्पष्ट है। तो जिन लोगों के भारत के संविधान से लगाव नहीं है, जो लोग भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं वही एसआईआर का विरोध करते हैं। अब तो पूरा मौका है, एक महीने दावा आपत्ति करते रहिए आप। चुनाव आयोग ने सभी दलों को, सारे व्यक्ति को बराबर से मौका दिया है, करते रहिए। कितना लोग मन्नत मान करके उसको लाया होगा धरती पर, और इतना मन्नत के बाद जब तेज प्रताप जी आए और उनके साथ वह परिवार अनजस्टिस कर रहा है। बरसों से परंपरा रही है इस देश के अंदर कि परिवारवादी पार्टी के अंदर, परिवारवादी राजाओं के अंदर बड़ा बेटा ही युवराज होता था। ये पहला परिवार है जो परिवारवादी पार्टी है, छोटे बेटे के प्यार में बड़े बेटे को घर से बेदखल कर दिया, राजनीतिक हकूब हिस्सेदारी उसको नहीं दिया। और मैं आज क्यों पूछ रहे हैं आप ये बात? मैं तो पहले कहा था कि तेज प्रताप जी को रन में आना ही पड़ेगा। दिनकर ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी ध्येय पर पांडवों और कौरवों का रन हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। मैं तो तेज प्रताप जी को बधाई देता हूं कि कम से कम अपने हक के लिए गांडीव उठाने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो बांसुरी बजा रहे थे, पहली बार कल उन्होंने गांडीव उठाया है, तो मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जीवेश मिश्रा ने। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी जम के विपक्ष को सुनाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग हमेशा ही हो हंगामा करते हैं, इनको समझ ही नहीं आता आखिरकार मुद्दा क्या है। और तेज प्रताप यादव को लेकर जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमने तो पहले कहा था कि अगर पिता की विरासत है वो विरासत बड़ा पुत्र ही संभालता है। उनसे हमेशा ही हक लिया गया, हकमारी की गई उनके। अब तेज प्रताप यादव ने गांडीव उठा लिया है, बांसुरी छोड़ दिया है। अब सीधे तौर पे वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके साथ हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, सीधे तौर पे जीवेश मिश्रा ये सब कहते हुए नजर आए। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।